नोटीस बजावण्यात आलेली आहे तुम्हाला एकनाथ शिंदेकडनं बिनशर्त माफी मागण्याचा फौजदारी खटला दाखल एक केला लक्षात आहे. घ्या, मी आजच भारतामध्ये आले. मला समजलं तिकडे परदेशात असताना की एका घटनाबाह्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्या, जे सरकार घटनाबाह्य आहे, जे सरकार बेकायदेशीर आहे, ज्या सरकारचा मुख्यमंत्री घटनाबाह्य आहे, जे सरकार भ्रष्टाचारातूनच निर्माण झालेलं आहे, म्हणजे डुक्कर ज्याप्रमाणे चिखलातच असतं तसे भ्रष्टाचाराच्या चिखलातली डुक्कर आहेत. आता भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेल्या सरकारनं, घटनाबाह्य सरकारनं भ्रष्टाचाराचा आरोप केला म्हणून मला नोटीस पाठवली. नोटीस मी स्वीकारली नाही आणि त्यांनी या संदर्भात माझ्यावरती, आमच्यावरती कोर्टामध्ये खटला दाखल करावा, माझं आव्हान आहे. काही अडचण नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र, संपूर्ण देश या सरकारला आणि सरकारमध्ये असलेल्या आमदार आणि मंत्र्यांना फक्त एकाच नावाने ओळखतो, ते म्हणजे 50 खोके एकदम ओके. फक्त तुम्ही महाराष्ट्राच्या किंवा देशातल्या कोट्यावधी जनतेला नोटीस पाठवणार का? महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत या लोकांनी पैशाचा पाऊस पाडलाय, सत्य आहे. मी एक व्हिडिओ दाखवला नाशिकचा. मुख्यमंत्र्यांनी त्या बॅगा अशा नेत आहेत, ते पैसेच होते, ते पैसेच होते आणि अमाप पैशाचं वाटप जरी केलं तरीही एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांना महाराष्ट्रात यश मिळणार नाही. ही माझी भूमिका कायम आहे. सत्य बोलल्याबद्दल या देशामध्ये एकतर कायदेशीर कारवाईला सामोरं जातं किंवा तुरुंगात पाठवलं जातं, पण 4 जून नंतर चक्र उलटं फिरणार आहे. लक्षात, चक्र उलटं फिरणार आहे. आम्हाला चिंता नाही, आम्हाला भीती नाही. मात्र अजितदादांना देखील उमेदवारांना पाडण्याचं देखील षडयंत्र शिंदेने केलं असं देखील तुम्ही म्हणाला. सिद्ध होईल ना आता सामनामध्ये. विशेषतः मी जे लिहितो, मग अग्रलेख असतो, रोखोक असतो, हा सत्याचा आधारच असतो. म्हणून तुम्ही माझ्याशी चर्चा करता आणि मला प्रश्न विचारता. पाडापाडीचा खेळ अंतर्गत झालेलाच आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आमची लढाई भारतीय जनता पक्षाबरोबरच होती आणि आम्ही भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करतो. तो मुख्यमंत्री ने आपको नोटिस भेजा डिफेमेशन का, कहा 3 दिन में माफी मांग दे. आपने ट्वीट करके कहा कि अब आएगा मजा. मजा ही आएगा. जो सरकार संविधान के खिलाफ बनी, घटनाबाह्य सरकार बोलता, हाँ, गैर कानूनी तरीके से बनी, जो सरकार भ्रष्टाचार की दलदल से ऊपर आई है, भ्रष्टाचार की एक आधार पर बनी है, उस सरकार का मुख्यमंत्री गैर कानूनी हमें कहता है, हमें नोटिस भेजता कि हमने भ्रष्टाचार का आरोप किया. महाराष्ट्र के चुनाव में इन लोगों ने पैसा ही पैसा, पैसों का बारिश, धुआंधार. मैंने ट्वीट किया है फोटो के साथ. हेलीकॉप्टर से किस प्रकार से पैसा उतर रहा है, हाँ, खोके खोके लेकर. ये लोग हमें नोटिस भेजेंगे. जाइए ना कोर्ट में, मुकदमा दायर करना हमारे खिलाफ है तो कर सकते हैं. हम इंतजार करते हैं कि आप कोर्ट में जाइए. 4 जून के बाद बहुत मजा आने वाला है. इतना ही कहूँगा. हम डरने वाले लोग नहीं है. इस देश में सच बोलने वाले के खिलाफ एक मुकदमा चलता है, FIR लॉज होते हैं, या हमारे जैसे लोगों को जेल में डाला जाता है. अब केजरीवाल जेल में जा रहे हैं वापस. हम जेल में जाकर आ गए, सच बोले इससे. हम डरने वाले नहीं. 7व्या टप्प्यातील आज मतदान पार होतंय. स्वतः मोदींचं देखील आजच मतदान आहे. त्याचबरोबर कंगना राणावत असतील, असं सेलिब्रिटी लोकांचं आज मतदान आहे. आता सगळ्यापर्यंत निवडणूक आयोगाला हाताशी पकडू. या सेलिब्रिटीने मुख्य प्रधानमंत्र्यांसह आपल्या सोयीच्या तारखा निवडणुकीसाठी घेतल्या. त्या प्रधानमंत्र्यांनी शेवटच्या टप्प्यात स्वतःचं मतदान ठेवून घेतलं. हे काय सांगायची गरज नाही. सेलिब्रिटी सगळे. निवडणूक आयोग हा जनतेची सोय बघत नाही, तर राजकारणातल्या सेलिब्रिटींची सोय बघतोय. सत्य आहे.
मोदी ध्यानीमध्ये लागलेत कन्याकुमारीला. एकीकडे बघायला गेलं तर चीन असेल आणि मुंबईपर्यंत हो 27 कॅमेरे लागले. ध्यानमग्न माणूस जो असतो तो कॅमेऱ्याकडे बघत नाही आणि सगळ्या अँगलने टीव्ही समोर येत नाही. ते 27 कॅमेऱ्यांच्या मदतीनं, बरं का, म्हणून 27 कॅमेरे त्यांचे शिष्य आहेत या ध्यानमग्न पुरुषाचे. सब एंगल कहाँ से भी देखो, कहाँ से भी देखो, उनका कान भी आ रहा है, उनका कान भी आ रहा है, कान का भी एंगल आ रहा है. चारों दिशा से एंगल लगाकर, कैमरे लगाकर एक आदमी ध्यानस्थ बैठा है. ये हमारी योग साधना का अपमान है. तर तुम्ही म्हणालात की कुंभकर्ण 6 महिने जरी उक्त जागा होती, मात्र अजून एका जागा होत नाहीये चीनच्या प्रतिमा. कराय नाही त्या कुंभकर्णाला जागा करू आम्ही 4 जून नंतर. सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी मेरी पहली चॉइस है प्रधानमंत्री के लिए, और अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो राहुल गांधी इंडिया अलायंस जीतता है तो नहीं, इंडिया अलायंस जीत रहा है. 4 जून को 12 बजे के बाद आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस जीत रहा है. प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का होगा. जैसे खड़गे जी ने कहा है कि उनकी चॉइस राहुल गांधी जी है, और मैं ये कहूँगा पूरे देश की चॉइस. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी मेरी पहली चॉइस है प्रधानमंत्री के लिए, और अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो राहुल गांधी इंडिया अलायंस जीतता है तो नहीं, इंडिया अलायंस जीत रहा है. 4 जून को 12 बजे के बाद आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस जीत रहा है. प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का होगा. जैसे खड़गे जी ने कहा है कि उनकी चॉइस राहुल गांधी जी है, और मैं ये कहूँगा पूरे देश की चॉइस राहुल गांधी. हम सब राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं. राहुल गांधी ने पूरे देश में जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई है पूरे चुनाव में, और देश ने स्वीकार किया है कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर सकते. प्रधानमंत्री मेडिटेशन कर रहे हैं कन्याकुमारी में, क्या कहना है? ये मेडिटेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है 36 घंटे का. 27 कैमरे हैं टीवी के, हर एंगल से प्रधानमंत्री आपको आज दिख सकते हैं. जो पार्ट आपको देखना है कि ध्यानस्थ व्यक्ति का आप देख सकते हैं कैमरे के एंगल से. कोई भी पार्ट उनके शरीर का आप देख सकते हैं. बाल से लेकर नाखून तक सब जगह पर कैमरे लगे. उनको ध्यान करना है. ऋषि मुनि तपस्वी रामायण महाभारत पुराण काल में ध्यान करते, तपस्या करते थे. कैमरे नहीं सुनते, कोई उनके आसपास न घूमता था, न सिक्योरिटी. 3000 सिक्योरिटी मन, 3000 पूरा एरिया बंद कर दिया है. वहाँ की दुकानें, वहाँ के रास्ते, वहाँ का ट्रांसपोर्ट पूरा बंद कर दिया है. ये ध्यान धारणा है. बस अपने ऊपर फोकस लगाओ और बनारस के लोगों मुझे वोट दीजिए. ये प्रचार है. चुनाव आयोग ये सब देख रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का ये अंधा कानून है. सर, एकीकडे आपण बोलताय भाजपचा पराभव होणार आहे, दुसरीकडे काँग्रेस थी, उन्होंने चुनाव आयोग ने उसका कॉग्निजेंस लिया है. आशीष शेलार ने कंप्लेंट की थी. करने दो ना, तो क्या कहना मोदी चाहिए? जी का कंप्लेंट करो. 27 जो कैमरे लगाए हैं ना, और पूरा टीवी पे चल रहा है ना, उसका कंप्लेंट करिए. जो पैसा पूरे महाराष्ट्र में लोग बांट रहे थे, उनका कंप्लेंट करो. ये क्या कंप्लेंट करेंगे? 4 जून के बाद सर, देखेंगे. एग्जिट पोल को लेकर सट्टेबाजी शुरू हो गई है. एग्जिट पोल को लेकर अभी भी भाजपा ये बड़े दावा कर रही है कि पहले इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, अब एग्जिट पोल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है लगातार. कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. न ओपिनियन पोल से हुआ है, न एग्जिट पोल से होगा. हम भी देख लेंगे. कांग्रेस ने एग्जिट पोल में बहिष्कार टाकला है. हमारे तरफ से अनिल देसाई जा रहे हैं, सर, कांग्रेस ने और आज की मीटिंग में शिवसेना शामिल होगी. हमारी तरफ से पार्टी के सांसद नेता, हमारे सहयोगी अनिल देसाई जी आज की मीटिंग अटेंड करेंगे. शरद पवार रहेंगे, बाकी सब ये पवार साहब का मुझे पता नहीं, मैं अभी आया हूँ, लेकिन एनसीपी की तरफ से भी कोई वरिष्ठ नेता जरूर है. सर, पूना कार एक्सीडेंट वाले मामले में पालक मंत्री हैं अजीत पवार, उनकी भूमिकाओं पे सवाल उठाए जा रहे हैं. बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही संशयास्पद है. ये बिल्डर और उनके फैमिली को बचाने के लिए
जिस तरह से यंत्रणा का दुरुपयोग किया है, यही सरकार की नीयत है। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, गार्डियन मिनिस्टर पुणे के, वहाँ के लोकल एमएलए, प्लस उनका पूरा स्टाफ, हाँ, एक अपराधी को बचाने के लिए जो जिस तरह से काम को लगे थे। लेकिन मैं वहाँ के विधायक रविंद्र धंगेकर का आभारी हूँ। उसने पूरा ये विषय को एक्सपोज किया और जनता के सामने लाया। हम उनके साथ इस लड़ाई में बिल्डरला वाचवण्यासाठी पुण्यामध्ये जो अपघात झालेला आहे, बिल्डरला वाचवण्यासाठी अनेक लोक आलेले आहेत, तसं फक्त अनेक नाही, सरकार आलंय। मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पालकमंत्री म्हणजे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, उद्योग मंत्री, स्थानिक आमदार, कोण टिंगरे, फिंगरे, झिंगरे, हे सगळे एका अपराधाला ज्याने 2 खून केले भर रस्त्यावर दारू पिऊन, त्याला वाचवण्यासाठी कशा पद्धतीने यंत्रणा राबवण्यात आली, खोटी पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न झाला, दबाव आणले गेले, धमक्या दिल्या गेल्या। तर मला असं वाटतं हे सगळं आता लोकांसमोर आलेलं आहे। पुण्यातले आमदार रवींद्र धंगेकर यांचे आभार मानले पाहिजे। त्यांनी जो संघर्ष केला हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणण्यासाठी, ते अत्यंत कौतुकास्पद आहे। तर टिंगरे